जय श्री राधे। जय श्री राधे। विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। लेकिन इस विषय पर अभी हमारा मन नहीं है बोलने का, क्योंकि अभी हम जब उतर रहे थे तीनों ने, महावीशन ने एक चर्चा किया तो उधर ध्यान चला गया। वो ज्यादा अच्छा लगा हमको। ये कल जा रहे थे अस्पताल दिखाने इसको, वृंदावन माधुरी को, तो इन्होंने कहा कि जब ये ऊपर से सीढ़ी से उतरी तो जितने 20-30 बच्चे सब रोने लग गए। क्यों? और जैसे कृष्ण क्रूर मथुरा जाते थे तो ऐसा क्यों है? एक जादू सा। तो ये बड़ा अच्छा हमको लगा कि ऐसा क्यों होता है, इतना आकर्षण क्यों है? ये एक ऐसा विषय है। उधर हमारा मन चला गया कि वो कौन सी बात है जो जीव के अंदर ऐसा गुण पैदा कर देती है कि वो एक मुख्य आकर्षण केंद्र का बिंदु बन जाता है। तो हम इनको बता रहे थे कि सेवा तुम भी करते हो दिन रात, ऐसा नहीं कि दिन रात। सेवा परायण जीवन है, सवेरे से रात भर 24 घंटे हर आदमी सेवा करता है। थोड़ा बहुत हर आदमी करता ही बेचारा, लेकिन उस सेवा में जादू तभी आता है जब 7 ग्राह्य गुण होवें और 7 त्याज्य चीजें छोड़ी जाएं। 14 चीजें अगर आ जाएं तो उस सेवा में जादू आ जाता है, भगवान बंधन में आ जाते हैं। और इस बात को हर आदमी नहीं समझ सकता, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के ऊपर बात नहीं कही जा रही है कि सब 20-30 बच्चे रोने लग गए। ये किसी की बात नहीं है। जिस सेवा में करदम जी वीतराग पुरुष थे और देवहूति ने उनकी जाने कितने सालों तक सेवा किया था, फिर भी उन्होंने इतने जितेंद्री थे। देवहूति का सौंदर्य ऐसा था कि देवांगनाओं के पास भी नहीं था। और उन्होंने ऐसी सेवा किया था जो करदम जैसे ऋषि को बांध दिया। और इतना बांध दिया, किसी प्राणी की सेवा करो, कहीं भी करो, ऐसा होना चाहिए। तीसरा स्कंध में दूसरे तीसरे श्लोक में 23, 3, 23, 2, 3
ऐसा सीधा ये नहीं कि हम लोगों में आ गई या किसी में आ गई, ये तो जिस दिन आ जाएगी उस दिन भगवान सामने आ जाएंगे। उन्होंने विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च, ऐसा तो किसी में भी नहीं है, ये मतलब नहीं है, लेकिन अगर अंश भी है तो उसी का जादू होता है। वे विश्रम्भ, विश्वास, आत्मशौच, पवित्रता, हृदय में कोई और स्वार्थ न हो कि हमको दंडवत करेगा, प्रणाम करेगा, गौरव कि हमको सेवा का मौका मिला है। हम लोग सेवा करके अहंकार में डूब जाते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। दम माने संयम, सेवा के लिए सब कुछ, अपने सुख स्वाधन को छोड़ देना। शुश्रूषा माने हर समय तैयार सेवा के लिए, सेवा की इच्छा बनी रहे हर समय। थक गए लेकिन फिर भी सेवा की इच्छा बनी हुई है। शरीर वरीर की थकावट उकावट धर्म व्याप्त नहीं कर रहे। सहुर में प्रेम और मधुर वाणी, सपने में भी अगर कड़ी वाणी निकल गई तो सेवा खत्म। ये तो ग्राह्य गुण है। और त्याज्य है तीसरे में, काम छोड़ दो, कामनाएं, दंभ दिखावा छोड़ दो कि सब लोग देखें, द्वेष कि हम कर रहे हैं वो नहीं कर रहा है, इससे क्या मतलब, हम कर रहे हैं बस खत्म, दूसरा करे चाहे न करे। लोभ किसी प्रकार की प्राप्ति, आघ माने पाप, कपट आदि, छल, मद, ऐंठ सेवा का, उस सेवा में जादू होता है। पत्थर की सेवा करोगे उसमें से भगवान निकल आएगा। हम जैसे लोग इन दोषों को लेकर के चलते हैं तो सेवा में जादू नहीं आता। तीसरा कामना, दंभ दिखावा, द्वेष, हम कर रहे हैं वो नहीं कर रहा है, लोभ कुछ भी इसके बदले में सम्मान इत्यादि पैसा धेला प्राप्त हो जाए, अघ माने कपट, मद माने ऐंठ व्यवहार, और अप्रमत्त उद्यता, ये आखिरी रह गया था। उद्यता माने हर समय तैयार है, प्राण निकल रहा है, रात का समय है, अप्रमत्त माने सावधान होकर के, कितना भी कष्ट है। इसका एक उदाहरण दे दें, एक आंखों देखा उदाहरण। हमारे जब बाबा थे गुरु महाराज समझो, वे जब ब्रज में आए थे नए नए, उनको गए 40-50 साल हो गया, 100 साल तक भजन किया, यानी लगभग 150 साल पुरानी बात है। हमारे सामने रमणरेती में कोई मकान वकान नहीं था, 58-60 साल के पहले एक आध मकान थे, जंगल था। तो 150 साल पहले तो जाने क्या रहा होगा। तो वो जब ब्रज में आए तो सब जगह नमूना देखते रहे, सब महात्माओं के पास जो भी नामी। हम भी आए शुरू में तो सब जगह गए, तो उन्होंने सुना कि रंग जी में आचार्य जी जो है इस समय, सारा रंग जी का उनका शिष्य है, सारा पुजारी वजारी सब उनके शिष्य हैं, सब उनका ही शिष्य था। सैकड़ों आदमी अब भी काम करते रहते हैं, 100-200 के बिना काम ही नहीं चलेगा, वहां इतना बड़ा मंदिर है। और बड़े विद्वान हैं, और तो ये उनसे मिलने गए बाबा, और
जहां भी जाते हर आदमी इनका सम्मान करता, क्योंकि पंडित बाबा के पास रहते थे और उनकी आज्ञा से जब कहीं इच्छा हो तो जाते थे। योग्य आदमियों के पास वो भुक्षण भेज देते थे। तो गए वहां रंग जी के मंदिर में, बूढ़े से बेचारे, तो देखा लुटिया डोर लेकर के पानी खुद भर रहे थे नीचे से, धीरे धीरे, बुढ़े थे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हजारों जिसके शिष्य हैं उसको पानी भरने वाला कोई नहीं। लेकिन चलो, बोले कौन हो भाई, तुम कहां से आए हो? बोले हम आपके दर्शन करने आए हैं, ऐसे से हम पंडित बाबा को। तो ले गए अपने ऊपर कमरे में बिठाला। हर आदमी तो जा ही नहीं सकता था वहां। कहो भाई। बोले हम दर्शन करने आए थे, आपका समय हम जानते हैं, हम नहीं लेंगे। नहीं नहीं, कुछ और कहना चाहो कहो, तुम पंडित बाबा के पास। एक प्रश्न है हमारा। अच्छा करो, आपके हजारों यहां शिष्य हैं, सारा मंदिर ही शिष्य है, और आप स्वयं पानी भर रहे इतनी वृद्धावस्था में। अगर आप किसी से सेवा ले लें तो क्या इसमें आपका कुछ, आपकी कृपा ही होगी? तो बोले कि अच्छा, हम तुमको उत्तर देंगे। देखो, एक यहां बड़ा योग्य शिष्य है अभी, लेकिन वो मेरी सेवा में था और इतनी सेवा करता था कि कोई दूसरा आदमी सोच भी नहीं सकता। न खाना, न पीना, न दिन रात सेवा के पीछे। मैं भी सोचता था कि क्या विचित्र प्राणी है, अनेक क्षण के लिए अलग ही न हो। इतनी सेवा करता था वो गुरु जी की। उनकी दृष्टि गई, ये चीज चाहिए, दौड़ करके बिना कहे सब रख देता था 24 घंटे। और सब लोग जानते थे कि ऐसा सेवक कोई है नहीं। होनहार की बात थी, बीमार पड़े हुए, निमोनिया हो गया उनको, डबल निमोनिया, जिससे बचना मुश्किल होता है। तो दिन रात वो गर्म पानी और आग, 24 घंटा, बुढ़ापे का शरीर। तो वो 2-3 रात सोया भी नहीं, इतना हर समय उनको सेवा में। और एक दिन रात को खिड़की सामने की थी, इसमें सिटकिनी लगाना भूल गया, तो उसको नींद आ गया, उसको नींद आ गई और अचानक वो हवा का झोंका आया और किवाड़ खुल गई। तो उन्होंने कहा कि अरे ओ, जो उसका नाम रहा होगा, हमें तो पता नहीं है, कि ये उठ करके ये खिड़की लगा दे। तो उसने कहा थोड़ी देर सो लेने दो। वो झोंक में कहेगा, नींद की, कई दिन से सोया नहीं था। तो ये धीरे धीरे उठे, किसी तरह से खिड़की लगाई और सवेरे बोले, तुम बहुत अच्छे सेवक हो, लेकिन हमने एक व्रत ले लिया है, जीवन में हम किसी से सेवा नहीं लेंगे। उसको पता ही नहीं, बताया भी नहीं कि तुम नींद में ये झोंक में कह गए। सेवा जो अप्रमत्तोद्यता, इस पर कहा कि प्राण भी निकल रहा है और सेवा के लिए मना नहीं करना चाहिए।
तो उसको ये अप्रमत्तोद्यता कि अगर प्राण भी निकल रहा है तो सेवा के लिए हम आलस करें, नहीं करें या प्रमाद करें, वो सेवक नहीं है। इसको कहते हैं अप्रमत्त उद्यता। उद्यता माने हमेशा तैयार, एवर रेडी। अप्रमत्त माने प्रमाद नहीं है, चाहे कितना भी वो बीमार है, कुछ है, अशक्त है, तो वो फिर उसने बहुत रो करके गिड़गिड़ा करके कहा, बोले ऐसा है कि हमारा अंतःकरण कोई इसलिए नहीं कि तुम्हारे पर कुपित है, हमें गुस्सा है, तुमने बहुत दिन सेवा किया, लेकिन अब हमारा मन कहता है कि हम किसी से सेवा न लें। उस दिन से उन्होंने जीवन भर किसी से सेवा नहीं लिया। वो बड़े महापुरुष थे, हजारों लोग थे उनके पास, तरसते थे कि हमसे कुछ काम करा लें। तो सेवा वाले का अप्रमत्तोद्यता, ये जो भाव है, और बाकी आत्म पवित्रता वगैरह ये सब गोपियों में था। गोपी प्रेम का एक ही श्लोक ऐसा है कि जो उसको चमका देता है कि जो प्रेम नहीं हीरा था। गोपी गीत में आखिर में जो 19वां श्लोक आता है, इसकी क्या टीका आचार्यों ने किया है। देखो जी, साधारण मनुष्यों के प्रेम में ही आदमी अंधा हो जाता है। हाड़ मांस का शरीर है, हम लोग इसी में अंधे हो जाते हैं, काम क्रोध वगैरह। और अनंत करोड़ कामदेवों से ज्यादा सुंदर श्री कृष्ण का मिलन हो रहा है, और गोपी को अपने सुख की प्रतीति नहीं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरहम, ये श्लोक है। काम यानी मिलन में, मिलन की प्रक्रिया में नायिका स्वयं चाहती कि नायक हमारे स्तन को छुए, और अनंत कोटि लावण्य में श्री कृष्ण प्राप्त हैं, उनके चरणों को अपने स्तन में लगा रही है, लेकिन इसलिए नहीं लगा रही है कि उसको स्तन में, अपने स्तन के स्पर्श में उसको आनंद मिलेगा। वो ठीक से नहीं लगा रही है कि हमारे स्तन कठोर हैं कि इनकी कोमल चरण में चुभने चाहिए, यानी अपने सुख की वहां पर गंध भी नहीं है। साक्षात अनंत कोटि काम लावण्य भगवान मिल रहे हैं, लेकिन अपने सुख की वहां गंध ही नहीं है। ऐसा त्याग क्या कहीं हो सकता है? धीर भवदायुषाम न, इस बात को कई जगह कहा है। गोपी गीत में बहुत श्लोक कुछ ऐसे दिव्य हैं, जैसे 11वां श्लोक है, इसी की कोटि का है। इन चरणों से तुम नंगे चलते हो ब्रज में, बस यही विचार रहता है उनको। तत्सुख सुखता, यानी स्वसुख नाम की चीजें ही नहीं उस प्रेम में। चलसी ब्रजाचार्यन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते कदम। और देखो, श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी रह नहीं सकती हैं, लेकिन जब वो ढूंढ रही थी श्री कृष्ण को,
विरह लीला में 30वें अध्याय 29 नहीं, वो रासपंचाध्यायी 30, 10-30 और 43वां 43 तमः प्रविष्टम आलक्ष्य ततो निवृत्तु स्त्रिया। ढूंढ रही थी, एक क्षण उनके बिना जी नहीं रह सकती। और ततो विशन वनम चंद्र ज्योत्स्ना यावत विभाव्यते। श्री कृष्ण छिपते जा रहे थे, जैसे से ढूंढ नहीं थे दूर चले जाते थे। जहां तक चांदनी थी वहां तक ढूंढा, उसके बाद अब बोली नहीं अब मत जाओ, ढूंढो, ये अंधकार है लताओं में, इसमें श्री कृष्ण चले गए हैं, ये अंधेरे में घुसते चले जाएंगे, इसलिए ढूंढना बंद कर दो। हम विरह सह लेंगी लेकिन अंधकार में श्री कृष्ण जाए हमको पसंद नहीं। ये क्या है? ततो विशन चंद्र ज्योत्स्ना यावत विभाव्यते तमः प्रविष्टम आलक्ष्य। अंधकार में चले जाएंगे, कष्ट होगा, लौट चलो। लौट गई। यानी वो उसको तत्सुख सुखिता, अपने सुख की कोई कल्पना ही नहीं है वहां पर कि हमें सुख मिल जाए, प्राप्ति हो जाए। इसीलिए अनेक उदाहरण हैं। ये तो एक दो उदाहरण दिए, हर श्लोक यही कहता है, जबकि एक क्षण भी उनका वियोग नहीं सह सकती। अटत यद वैवा भवान, गोपी गीत में 15वां श्लोक। एक त्रुटि माने एक क्षण का 27वां हिस्सा, 100 त्रुटि का एक लव, 3 लव का एक निमेष, 3 निमेष का एक क्षण, लगभग 3000वां हिस्सा भी एक क्षण का। वो कृष्ण के बिना उनको युग के समान लगता था, एक युग बीत गया, इतना ज्यादा उत्कट प्रेम था। लेकिन उस प्रेम में भी उन्होंने छोड़ दिया कृष्ण को ढूंढना, कि अंधकार में चलते जाएंगे, इनको कष्ट होगा। तो इस ऐसे उत्कट प्रेम में इतना उत्कट त्याग, इसलिए गोपी प्रेम को कोई समझ ही नहीं सकता। स्वयं भगवान ने कहा है, इस प्रेम का ऋण तो मैं कभी ब्रह्मा के समान आयु रख करके दिन रात करूं नहीं चुकाऊंगा, नहीं चुका सकता। 10वें स्कंद के 32वें अध्याय में आखिरी 22वां श्लोक है, न पारे हम। निर्वध्य संयुजाम का बहुत बढ़िया आचार्य ने किया। तुम हमसे मिलती जरूर हो, संयुग माने मिलन, लेकिन निर्वध्य उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। अवध्यता माने न कहने योग्य स्वार्थ, और निर्वध्यता माने वहां कुछ है ही नहीं है। तुम्हारे मिलन में कोई 1% भी अवध्यता नहीं है। अवध्यता माने जैसे नायिका चाहती अपना सुख, वो अवध्यता है। स्वार्थ अवध्यता है, लोभ अवध्यता है, अपनी कामना अवध्यता है। निर्वध्यता कर समझो। अवध्यता में ये सब चीजें आ गई। विसर्ज्य कामम दंभम च, सेवा में अगर कोई भी अपनी कामना है, अवध्यता है। 3:23:3 दंभ दिखावापन है, अवध्यता है। द्वेष है, हम कर रहे हैं वो नहीं कर रहा है, अवध्यता है। लोभ है, अवध्यता है। कपट है, इस संसार में कपट त्याग असंभव है, बिल्कुल असंभव है।
कोई भी शिष्य अपने गुरु से सब बातें पोल पट्टी नहीं कह सकता। कोई भी नहीं है, सब जगह कपट है। राम थे गुरु भक्त, ऐसा उदाहरण निष्कपट गुरु भक्ति का कहीं नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण दे दें, अवध्यता मतलब अघ क्या है, कपट। ये सब चीजें, और पुष्प घाटे हम गए थे राम जी, और जनक नंदिनी को देख करके उनके रूप का प्रभाव हुआ, और फिर वहां से कुछ नहीं चले आए। ऐसा थोड़ी कोई मिलन हुआ। वहां से जब गुरु जी के पास आए, बालकांड 237, न स्पर्श किया, न छुआ, न कुछ। राम कहा सब कौसुक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। बोले गुरुदेव बड़ा सुंदर रूप था, मेरे नेत्र चले गए। जो कुछ था मन का, या तो अगर छू लेंगे, भोगों कोई कर लेता है तो कहना संभव है। ऐसा कौन सा शिष्य हो सकता है दुनिया में? इतने मन की कमजोरी पकड़ना कि हमारा मन चला गया था, उसी को गुरु जी से कह दिया। यहां मन का शरीर चला जाए, कुछ ही हो जाए तो कोई नहीं कह सकता है। इसको अवध्यता है, असंभव है कपट त्याग। विश्वामित्र ने समझ लिया, बोले ठीक है, तुम्हारा मन चला गया था, जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, तुमको जानकी मिलेगी। लो साहब, सफल मनोरथ होई तुम्हारे। मन चला गया था बस, और कोई छुआ छाया नहीं था। ये मन चला गया था, ये 231 में है। तात जनक तनया है सोई, 231 बालकांड। लक्ष्मण से कह रहे हैं इतने सरल हैं, अपने मन गुरु से तो क्या अपने भाई तक से नहीं छिपा पाए, इतने सरल थे राम जी। और यहां तो भैया कपट के भंडार हैं, अपने तो कपट के मटका हैं। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण हुई। पूजन गौरी सखी ने आई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। अब कह रहे हैं हे लक्ष्मण, इसकी शोभा अलौकिक है। जास बिलो के अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। हमारा आज तक मन किसी भी लड़की के रूप पर गया ही नहीं, लेकिन इधर क्यों चला गया? सो सब कारण जान विधाता। ये कोई दैव इच्छा है। फर कहीं सुबह अंग सुन भ्राता। हमें अपने वंश पर, हमारे वंश में आज तक किसी स्त्री की ओर किसी ने देखा भी नहीं। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरई न काऊ। मन भी कभी कुमार्ग पर नहीं गया, शरीर तो दूर रहा, आंख नाक कान तो दूर रहा, मन भी नहीं गया। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपने ऊपर नार नहेरी। कितना पवित्र मन था। जागने क्या, सपने में भी किसी स्त्री को नहीं देखा। जिनके लाएं ये सामर्थ्य, जब आदमी में इतना संयम आ जाता है तो संसार में चाहे काल भी आ जाएगा उसको जीत लेगा। जिनके लाही न रिपुरन पीठी, नहीं पावही परती मन दीठी। दूसरे स्त्री पर
दृष्टि नहीं गई, वो इससे तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य आएगी, तुम कभी हार नहीं सकते। मंगन लाइन जिनके नाही, ते नरबर थोरे जग माही। तो इसको गुरु भक्ति कहते हैं कि मन में जरा सा आया, और यहां तो सबरी मछली निकल जाएंगे तो वो कहेंगे हम शुद्ध हैं। निष्कपटता उसको कहते हैं, उसका तुरंत आशीर्वाद मिल गया। निष्कपटता की बात तो हम तुमको बताते हैं कि संसार में आदमी कुछ न करे, कोई जब तप मत करो, अगर निष्कपट है तो उसका सारा पाप उसी समय जल जाएगा, उसी समय जल जाएगा। लेकिन ये बड़ा असंभव है। देखो, पहले हम अपने जीवन की बात बता दें, घटना। जनेऊ यज्ञोपवीत ब्राह्मणों में उधर बहुत धूम से होता है, यहां नहीं होता है ब्रज में ऐसा। तो हमको जो गुरुजी पढ़ाते थे, बड़े सबसे बड़े विद्वान थे। तो हमने कहा हमारा यज्ञोपवीत होगा, आपका निमंत्रण है। वो कहीं जाते नहीं थे, हमको बुलाना चाहते हो वहां। बोले तुम्हारे में योग्यता है क्या? हमने कहा हम तो गरीब आदमी हैं। नहीं, ये योग्यता नहीं। अच्छा बताओ, तुम्हारा बिंदु कहीं गिरा है ब्रह्मचर्य किसी माध्यम से? हमने कहा हाँ, हमारी गलतियां हैं। हमने बताना शुरू किया। सुनते रहे, सुनने के बाद बोले हम आएंगे तुम्हारे यज्ञोपवीत में, तुम्हारे में योग्यता है। वो कहीं नहीं जाते थे, और वो बोले कि अभी तक हमको ऐसा लड़का कोई नहीं मिला तुम्हारे जैसा। हमारे यज्ञोपवीत में आए बहुत बड़े पंडित, सब लोग आश्चर्य कर रहे थे कि वो कि पंडित जी कैसे आ गए। सब लोग आश्चर्य करते थे। और क्योंकि बड़े बड़े सेठ साहूकार बुलाते थे, नहीं जाते थे। और हमारे यहां चले आए, हम छोटे से लड़के ही थे जबकि। लेकिन लड़के की बात नहीं है, वो किस बात पर रिझे थे। एक परसेंट भी हमने उनसे छिपाव नहीं किया था। ये प्रसंग है बड़ा विचित्र, और के संसार में सबसे बड़ा जो भगवान ने भी बताया है, देख लो, धर्म है गुरु भक्ति। वो निष्कपट, ये उन्होंने दशम स्कंद के 80 और 81 अध्याय में बताया है कि ना हम
योगेन शमेन वा तुष्यम सर्वभूतात्मा यथा गुरु शुश्रूया था ना हम क्या है क्या शुरू में ना हम इज्या प्रजाति यज्ञ करना ब्रह्मचर्य का धर्म प्रजाति गृहस्थ धर्म और आगे क्या है ना हम विद्या प्रजातिभ्याम हां बाणप्रस्थ का जो धर्म है उसे भी खुश नहीं है। कौन सा संख्या है 34 तो नहीं है। अच्छा ये तपसोपशमेन तपस्या बाणप्रस्थ का धर्म है। चारों वर्ण चारों आश्रमों के धर्म से मैं खुश नहीं होता हूं। जैसा गुरु शुश्रूषा गुरु शरणागति कैसी शरणागति 41 लो विशुद्ध भाव से यानी कपट रहित भाव से सर्वार्थार्पण नाहम विद्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन वा तुषेयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषयात है। और एतदेव सच्छिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम यद वही विशुद्ध भाव में कपट रहित। अगर कोई वास्तव में निष्कपट हो गया अपने गुरु से तो उसके सारे खत्म पाप उसी समय खत्म। यही आदर्श राम जी ने रखा। उन्होंने कोई सीता जी को न छुआ न कुछ, केवल मन चला गया था। ऐसा शिष्य कहां हो सकता है? केवल मन चला गया था, उसको उन्होंने जाकर के दोष समझा और गुरु से कहा या तो ऐसा निष्कपट गुरु भक्ति संसार में असंभव है, संभव ही नहीं है। अगर किसी से कहा जाए तुम्हारे में दोष है तो बहस करता है। ये भगवान ने कहा कि ये सब धर्म इसके सामने बेकार है। अब ये प्रसंग थोड़ा सा बता रहे हैं तुमको कि जब श्रवण कुमार के मां बाप ने शाप दिया था तो कहा था तुम बच गए दशरथ, तुमने स्वयं अपनी गलती मान लिया आकर के बिना कहे, नहीं तो तुम्हारा वंश नष्ट हो जाता, रघुवंश नष्ट हो जाता। अब तो तुमको थोड़ा ही दंड मिलेगा। ये श्लोक है वहां पर, यद ये तद अशुभम कर्म न स्म में कथिये स्वयं फलेन मूर्धा स्म ते राजन सद्य शत सहस्रधा। अभी तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाते। इतना बड़ा तपस्वी जो श्रवण कुमार मरा, इतना बड़ा पाप तुम्हारा सिर्फ तुमने निष्कपट भाव से बिना कहे आकर कह दिया, इसी में नष्ट हो गया। यदि आदमी अपने निष्कपट भाव से दोष को स्वीकार कर ले तो उसी समय उसके पाप जल जाते हैं। और तपस्वी पर प्रहार करने से उसी समय उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं। बहुत अच्छा प्रसंग है, हमने थोड़े में सुना रहे हैं। दशरथ जी न जाते, अब भाई हमने अनजान में तो लग गया, जान में तो मारा नहीं। वो श्रवण कुमार जो थे वो अपने कंधे पर मां बाप को लेकर के यात्रा तीर्थ यात्रा कराते थे। एक कंधे पर एक दला में मैया एक डाला में बाप, दोनों अंधे थे। ऐसा मातृ पितृ भक्त हुआ नहीं आज तक कोई।
तो वो सरजू के उस पार पहुंचे थे तीर्थ यात्रा करते करते। जब दशरथ जी युवराज थे, युवराज माने राजा नहीं थे बल्कि आगे बनते युवराज कहते हैं। तो इनको शब्द भेदी बाण आता था। अंधेरे में मार दो, कहां से आवाज आई, 2 किलोमीटर से आई, 3 किलोमीटर से आई, शब्द सुनकर के वो मंत्र से मारते थे, वहीं उसी जगह पहुंचता था। तो ये रात में वहां सिंह व्याघ्र इनका शिकार क्षत्रियों को जरूरी था प्रजा की रक्षा के लिए। इतने ज्यादा जानवर थे कि क्षत्रिय को जरूरी था शिकार करना, हिंसा के लिए नहीं, समाज की रक्षा के लिए। लोग जानते नहीं है। क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय, क्षत्रिय माने क्षत से जो समाज को, देश को, व्यक्ति को बचाता है उसको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत माने अधर्म से, पाप से, विपत्ति से, मुसीबत से, उसको क्षत्रिय कहते हैं। इसलिए उसको शिकार के लिए अनुमति दी गई थी। क्षतात त्रायते, और उसको लोगों ने समझ लिया कि अब मौज मारो, मांस खाओ। क्षत्रिय शब्द का अर्थ ही नहीं जानते। तो ये धर्म था उस समय। हजारों हिंसक जानवर, उनसे बचाना समाज को। तो उस समय इनके मां बाप प्यासे थे, रात को बोले श्रमण, हां कहीं पानी मिल सकता है? जब ही थोड़ी कि हैंडपंप जगह जगह लगा है, कोसों से पानी लाओ। बोले पिताजी लाता हूं। एक पेड़ के नीचे उनको बैठाल करके डोला और घड़ा लेकर के चले, और दूर सरजू में जाके घड़ा भरने लग गए। तो घड़ा जब भर रहे तो बुद 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 घड़ा में पानी आता है तो आवाज होती है। बहुत दूर से दशरथ जी ने बोले, ओह सिंह या कोई व्याघ्र हिंसक जानवर आ गया। तो शब्द भेदी मार दिया उन्होंने। और श्रवण को लगा, अरे ये तो कोई मनुष्य है क्या? दौड़ के गए तो वहां पर देखा श्रवण कुमार थे। तुम कौन हो? बोले मेरा श्रवण नाम है। ब्राह्मण हो? बोले ब्राह्मण तो नहीं हूं मैं। चलो ब्रह्म हत्या से तो बचे। वैश्य थे। तुम मेरे मां बाप प्यासे होते, घड़ा ले जाओ, पानी पिला देना। मैं तो बच नहीं सकता, मेरा प्राण छूट रहा है। अच्छा, वो घड़ा लेके गए और माता पिता उनकी आवाज सुनकर गए, अरे श्रवण बहुत देर में आया। अब दशरथ क्या बोले, पिताजी पानी पीजिए। तुम कौन हो? आप पानी पी ले पहले। नहीं नहीं, पानी तो मैं श्रवण के हाथ से पीऊंगा। तुम कौन हो? आप पानी पी ले फिर बताएं हम। नहीं नहीं, हम पानी श्रवण के ही हाथ का पी सकते हैं। तुम कौन हो? ये क्या देख रही है? मैं फालतू कथा सुन रही कि मैप देख रही है? तो तुम कौन हो? तो बताना पड़ा कि मैं अयोध्या का युवराज हूं। तुम क्यों पानी लाए? बोले मेरे हाथों हत्या हो गई। श्रवण अब नहीं रहा संसार में। क्यों? ऐसे ऐसे मैंने शब्द भेदी बाण मारा। दशरथ जी ने एक कथा स्वयं सुनाई थी मरते समय कौशल्या जी को। देवी मैं अब मर रहा हूं। बोले क्यों ऐसा बोलते हैं? बोले नहीं, शाप था इसलिए मैं मर रहा हूं। ये श्लोक है वहां पर। तद ज्ञानात् महत्पाम कृत्वा संकुलितेन्द्रियः
हे देवी, उस समय मैंने बाण मारा था तो न तस्सा तच्छ्रुत्वा बचा क्रूरम मया तद अघशंसिना, मैंने अपनी स्वयं गलती स्वीकार किया जाकर के, नहीं तो न जाते, मर गया मर जान दो ससुर। तो वो भस्म हो तो नहीं हुआ, नाशकत तीबावसम। तब उन्होंने कहा कि यदि एतत् अशुभम कर्म न स्म में कथये स्वयं, मैंने स्वयं जाकर कहा, नहीं कहता तो फलेन मूर्धा स्म ते राजन सद्य शत सहस्रदा, उसी समय 1000 टुकड़े में तुम्हारा मस्तक फट जाता, उसी समय मर जाते हैं दशरथ जी। 1000 टुकड़े में उसी समय मस्तक फट जाता, लेकिन उस पाप से बच गए, अपने मुंह से कह करके दोष स्वीकार कर, निष्कपट भाव से। निष्कपट भाव में वो शक्ति है कि उसी समय पाप जल जाता है। इसको यहां का तो बहुत लंबा प्रसंग है, कई जगह लिखा है। छीजही निशिचर दिन और राती, निज मुख कहे सुकृत जही भांति, लंका कांड में जो पाई जाती है। दिन रात निश्चर मर रहे हैं, जैसे अपने मुंह से कहने से पुण्य पाप दोनों नष्ट हो जाता है। संख्या तो हमें पता नहीं। निज मुख कहे, अपने मुंह से तुम जो भी कह दोगे पाप या पुण्य, वो नष्ट हो जाता है। और इस विषय में एक बड़ा दिव्य पद है जिसकी कोई टक्कर नहीं, कि गोसाई जी के विनय पत्रिका में है। कैसे देव नाथई खोर, मैं दोष भगवान को क्यों दूं। इसमें पद तो बहुत बड़ा है, 2 लाइन सुनाएंगे। करो जो कुछ धरो सच पच सुकृत शिला बटोर, जो कुछ सत्कर्म करता हूं, तो जैसे खेत में से सिल्लो बीन करके कोई ऋषि लोग नाज लाए, महीनों तक डोल करके साल भर का अपना स्टॉक कर लेते थे, मांगते नहीं थे। खेत पे बीन बीन करके एक एक दाना, और अचानक दिमाग खराब हुआ, वो सब नाज फैला दिया, साल भर भूखे मरोगे। वैसे ही बोले मैं हूं, जो कुछ सत्कर्म हो जाता है, पैठ उर बरबस दयानिध दंभ लेत अजोर दिखाता हूं, तो सब सत्कर्म तो यूं जल गए। और किए सहित स्नेह चे अघ, जो मन में पाप हृदय में आया, शरीर से तो दूर रहा, अगर मन में भी आया, उसको हृदय राखे चोर छिपाता हूं, वो बढ़ता जाता है। कपट से पाप बढ़ता है और सत्कर्म छिपाने से बढ़ता है। इस पद में बताया गया, पाप छिपाने से बढ़ता है, उल्टा है, और पुण्य छिपाने से बढ़ता है। पाप प्रकट करने से नष्ट हो जाता है, एक नियम है, उसी तरह सुकृत भी। तो ये जो अघम था 14 गुण सेवा में, अप्रमत्तोदिता, ये सब जो 14 गुण थे, ये इसको अहम को छोड़ करके जब मनुष्य करता है सेवा, थोड़े भी स्वार्थ नहीं है, थोड़ा भी लोभ नहीं है,
केवल हम कर रहे हैं, तो उस सेवा में बड़ा जादू होता है। उसका जादू ये होता है कि करदम जैसे जाने कितनों साल तक सेवा करते रहे, उन्होंने देखा भी नहीं आंख उठा के इतनी बड़ी सुंदरी, और दुबली हो गई थी, हड्डी हड्डी निकल आया। 3:23:6 बोले सुहृद स्वदेहो नावेक्षिता, शरीर की तुमने भी अपेक्षा नहीं किया, तुम बीमार हो गई हो, चल नहीं रही हो, फिर नहीं पा रही हो, ऐसी हो गई थी। तुष्टो हम अद्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनाम अयम अतीव सुहृद स्वदेहो नावेक्षिता समुचिता खपितुम मदर्थे। तुमने देह को नष्ट कर दिया, ऐसी सेवा किया। सेवा कौन कर सकता है? छींक पात जुखाम में अकल गुम हो जाती है। लो, हमने जो हजारों वर्ष में जो तप किया है उसका तुम ले लो फल, लो साहब। सेवा वाला घाटा में नहीं रहता, लेकिन सेवा मुश्किल है करना। एक तो दुनिया में भड़काने वाले बड़े बेवकूफ होते हैं। अरे क्या कर रहा है, बेकार बुहारी लगा रहा है, सवेरे से ये कर रहा है। किसी तरह से कोई सेवा कर रहा हो तो हजारों बहकाने वाले हो जाते हैं। कोई कहीं से धन से सेवा लगा रहा है, दूसरे को पता मिल जाएगा, झट वहां जैसे एक बिजनेसमैन ग्राहक को फोड़ने पहुंच जाता है। रोज होता है यहां। तो उन्होंने लो, अब तुम जो कुछ हमने तप किया था, ये में स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा। भगवान की कृपा रूपी जो विभूतियां हैं तुमको सब मिल गई। लो, तानेव ते मद अनुसेवने अवरुद्धान दृष्टिम प्रपश्य वित्राम्य अभियान शोकान। वो नहीं देगा तब भी तुम्हारे पास आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा। सेवा कैसी चीज है? कल जो हमने पद गाया था वो उसका अर्थ भले गा दिया लेकिन समझ नहीं पाए लोग। लंका कांड में, हाँ, अपने मुंह से कहने से नष्ट हो जाता है। लंका कांड 72 में सब निश्चर नष्ट हो गए, जैसे अपने मुंह से कहने से शुक्र। तो कल जो पद था वो पहली लाइन थी, यही विधि कहा घटे गो तेरो। बोले अपना घर फूंक तमाशा कर दो, इसमें घाटा कुछ नहीं है। घर है, उसमें कोई भजन कर रहा है, कहूं नंद नंदन कर घर को ठाकुर आपन हेरो चेरो, कहूं हरि कथा, कहूं और पूजा, कहीं संत प्रसाद पा रहे हैं, कोई पूजा कर रहा है, यानी घर को एक तरह से हर भक्त आ रहा है, रह रहा है, हमारा कुछ है ही नहीं है। स्त्री पुत्र आदि सब सेवा में लग रहे हैं, गए हाथी घोड़ा मोटर कार सब सेवा में, जो बनिता सुत धाम सकेले सबे समर्पो सूर श्याम को। ऐसा घर बन गया तो वहां तो खत्म, 21 पीढ़ी तर जाएगी। और इसका प्रमाण देख लो, अभी छोरी है, छोटी सी है, मुरली कोई ज्यादा उम्र नहीं है, और वहां विद्वानों में गीता प्रेस में कहे आई कथा लोहा मान रहे हैं। नहीं कोई ये क्या है, इतना जादू। घर में सेवा होती है, भक्त लोग आते हैं, कुछ नहीं,
सेवा का पुण्य है, स्थिर मन है, दृष्टि नहीं उठती, अपने काम में लगी हुई है, सब सुधरता जा रहा है, अगला पिछला वंश सब सेवा के पुण्य से। नहीं तो आजकल संतान पैदा होते मान कुत्ता कुतिया की तरह हो जाते हैं, बिल्कुल कुत्ता कुतिया की तरह हो जाते हैं, चंचल वृत्ति यहां वहां, ये सब बातें। तो ईबिद कहा घटे को, इसमें कोई घाटा नहीं इस सौदा में। ये बड़ा विचित्र पद है। लोग हम समझते हैं कि बहुत खर्च हो गया, हमारे घर का पैसा चला गया, ये चला गया। इस रास्ते में कोई घाटा नहीं। घाटा तो हम लोग, जो हमारा पैसा, हमारी इज्जत, हमारा भोग, हमारा सुख, घाटे के सौदाई है। इस सौदे में कोई घाटा नहीं है। हमेशा देख लो, एक इन्हीं की बात नहीं है। हम कहते हैं ये सुभाष हैं अमेरिका के, कोई दया इनकी हो ऊपर, भाई अब यात्रा की सेवा करने लग गए। तो ये इतना मानसिक चिंता में रहते थे, इनकी लड़की बहुत बड़ी हो गई थी, ब्याह ही नहीं हुआ, दिन रात चिंता में। और ऐसा हुआ है कि ऐसा तो कोई मिला भी नहीं दुनिया में। जमाई भक्त, जिसने भक्ति फैला दिया, इनकी लड़की में फैला दिया, परिवार में फैला दिया। ये क्या था? सेवा का फल था। वैसा देखा जाए तो बड़े चूती आदमी ही सब पैसा यहां लगा दिया, दुनिया भी हिसाब से। मूर्ख ही है जो आदमी पैसा संग्रह न करके लगाता है, उसको मूर्ख ही कहेंगे लोग, और क्या। सेवा वाला घाटे में नहीं रहता है। ये बड़ा सुंदर पद है, यही विद कहा घटे गो तेरो। घाटा नहीं है, दिखाई पड़ रहा है कि घाटा है इसमें, लेकिन घाटा नहीं है, इसमें बड़ा मुनाफा है, अनंत जन्मों का मुनाफा है। ये ऐसा व्यापार है, घाटे के व्यापार नहीं है सेवा वाला। और सेवा अगर कहीं ऐसी हो जाए, जितना भी तुम्हारा निष्कपट और अपरपद द्योतिता अहम को छोड़ करके दैन्य लेकर के सेवा करते जाओगे, तो उतना ही तुम प्रिय बनते जाओगे, तुम्हारा अपने आप प्रभाव फैलता जाएगा। ये इसलिए कहा कि ये इन्होंने चर्चा किया कि 30 लड़कियां रो रही थी। हमने कहा 30 के अगर ये गुण बढ़ता गया तो सैकड़ों लोग रोएंगे। ये ऐसी चीज है सेवा। और इसकी सेवा में ये सब बच्चे कोई पढ़े लिखे नहीं, लेकिन हित अनहित पशु पक्षी जानते हैं कि हित है, कोई लोभ नहीं है, सच्चाई का वह है, वात्सल्य है। ये सब चीजें आदमी के अंदर है, वो अपने आप उसका प्रकाश प्रभाव फैलता जाता है। ऐसा लेकिन सेवा होना चाहिए। चलो।